हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की इस नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। आज हम प्रकाश तरंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमारा जो पहला प्रश्न होगा वह होगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अनुप्रस्थ तरंग। पहला ऑप्शन सही होगा, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन सही होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो आपके जो आंसर हो जाएगा वहाँ होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी होगा वे होगा सही आंसर। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है। ये बहुत ही आसान सवाल था आपके लिए। तो ये जो पहला ऑप्शन होगा 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपके ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ग्रेट कोरोना जिसे कहते हैं वे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर जो होता है दोस्तों, वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी नंबर सही हो जाएगा। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वे डी ऑप्शन देखिएगा, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण का वाहनों के अग्रदीपों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो आपका जो सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन देखिएगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। याद रखिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों। तो आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। बी ऑप्शन सही होगा। अपवर्तन के कारण पानी में पैर रखेंगे तो उल्टा और छोटा दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो सी ऑप्शन देखिएगा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्रका लेंस और एक नेत्रक। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में जिसमें एक नेत्रकार होता है और एक नेत्रक होता है, एक नेत्रका लेंस होता है और एक नेत्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, रेटिना में। आपको तो जानते होंगे, आपके लिए आसान सवाल था। प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, किसने सर्वप्रथम यहाँ दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ग्रिमाल्डी, उसने बताया था, ग्रिमाल्डी ने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, आप उसे देखिएगा।
पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आपका जो आंसर होगा वह होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन देखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। ध्यान में रखिएगा, सही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा बी ऑप्शन, वास्तविक, सीधा और छोटा होता है। माफ़ी चाहूँगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया, अभिसारी लेंस वहाँ होता है जो क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। डी ऑप्शन सही होगा, अभिसारी लेंस में किरणें एकत्रित होती है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वह सही होगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत बताता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की होती है। व्यतिकरण के सिद्धांत से हमें पता चलता है कि जो प्रकाश की प्रकृति है वह तरंग प्रकार की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मृग मरीचिका मिराज कहते हैं उसे ही, बनाने वाले प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाले प्रघटना को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंद्रधनुष से किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बैगनी रंग। बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वे अधिक होता है बाकी रंगों की तुलना में। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है, अपसारी लेंस वहाँ होता है जो किरणों को फैलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिसारी लेंस में क्या होता है, किरणें एकत्रित होती है, अपसारी लेंस में किरणें फैलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दुधतेहीन होता है, यानी कि धुंधला क्यों होता है? वो चमकता है तो ये चमकता क्यों नहीं है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका कारण क्या हो सकता है? तो आपका कारण होगा परावर्तन। इसका कारण परावर्तन होगा। सूखा बालू में परावर्तन होता है इसलिए वहाँ चमकीला दिखाई देता है, लेकिन गीला बालू में परावर्तन नहीं होता, इस कारण से वहाँ थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, चमकता नहीं है। ठीक है,
अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है डायऑप्टर किसकी इकाई है। आपसे पूछा गया है डायऑप्टर किसकी इकाई है, तो आपकी आंसर नंबर डी देखिएगा, लेंस की क्षमता की। डायऑप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रोमर। रोमर ने प्रकाश का वेग के बारे में बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। निम्न से कौन सा एक प्रयुक्त होता है आपसे पूछा गया है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा होगा वही समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण बनाने में का उपयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वहाँ दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। डी ऑप्शन सही होगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वहाँ हरे रंग का दिखाई देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता होती है, घटती है या बढ़ती है या फिर अपरिवर्तित रहती है। तो जब एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो है घट जाती है। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा चश्मा यूज़ किया जाता है, तो आपका आंसर नंबर बी देखिएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो आपका आंसर नंबर सी देखिएगा, प्रकाश तरंग के रूप में होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है, तो आपका आंसर नंबर डी देखिएगा, प्रकाश की। प्रकाश की इकाई क्या है, तो फोटॉन है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है, तो आपके आंसर होंगे लाल, नीला और हरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज हम प्रश्नों के सम्मेलन को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब सभी कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।